नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। आज हम देखने वाले हैं पीजीटी पेपर वन पॉलिटिकल साइंस। हम देखेंगे आपके पास 50 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और 50 क्वेश्चन के आपके पास ऑफिशियल आंसर की प्रोविजनल आपकी जारी कर दी गई है। इस प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कौन से आंसर राइट आपके बताए गए हैं और कैसे प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा आपको अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसके लिए आइडिया लग जाएगा। साथ में पेपर वन एग्ज़ाम जिसमें भी आपके देखने को मिलेगा और जो लेने वाला है एचपीपीएससी, वो यहाँ से पैटर्न आपका थोड़ा बहुत मैच आपका हो जाएगा। एटलीस्ट आपको क्राइटेरिया थोड़ा सा पता लग जाएगा। वैसे तो क्राइटेरिया इसका बहुत वाइड है, लेकिन तब भी आप इसको देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपके पास है, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सिटीजनशिप एक्ट 2019 ऑफ इंडिया। ये आपके पास प्रश्न पूछा गया था 2019 के नागरिक अधिनियम के बारे में, क्या सही है आपने बताना। द पार्लियामेंट एक्ट पास्ड इट ऑन 5 December 2019. It got president assent on 20 December 2019. It has made a foreign illegal migrant of 6 religion communities illegal for Indian citizenship. अगला आपके पास है, it has made foreign illegal migrant of 10 religious community eligible for Indian citizenship। तो इसमें से आपकी सही जो स्टेटमेंट है, सही कोटेशन जो है, सही जो आपके पास है, क्या हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर आपके कंसीडर किया गया है ऑप्शन सी को किया गया है, यानी कि इसमें 6 धर्मों के अवैध जो धार्मिक प्रवासी समुदाय को भारत की नागरिकता के लिए उपयुक्त माना गया है। तो ऑप्शन जो सी था बिल्कुल सही था। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर हाउ मच जियोग्राफिकल एरिया ऑफ गुजरात स्टेट। गुजरात राज्य का कितना भौगोलिक क्षेत्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए सुरक्षित है, परसेंटेज में आपसे पूछा गया था, जो कि लगभग पॉसिबल नहीं होता हर किसी स्टेट का परसेंटेज में याद रखना। सबसे ज़्यादा का हम रख सकते हैं, सबसे कम का हम रख सकते हैं, लेकिन हर स्टेट का तो पॉसिबल नहीं है। तो ये भी बहुत वाइड रेंज का क्वेश्चन आपके पास था। इसमें राइट आंसर आपके पास है 8.71% आपके पास एरिया जो है गुजरात राज्य के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए आपके जो है रखा गया है। नेक्स्ट आपके पास, अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट फॉल द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो हाई कोर्ट किस अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये तो थोड़ा सा आपके पास लगाना भी इजी था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और आराम से इसको आप कर सकते थे। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आपके पास ये देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, विच फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया सिक्किम हैज़ बीन एडमिटेड इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया एज अ स्टेट। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य के तौर पर भारतीय संघ में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसके अंतर्गत आपके पास एडमिट किया गया है सिक्किम को इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया एज ए स्टेट। तो ये सभी को पता होगा, ये 36 अमेंडमेंट आपके पास देखने को मिलता है। ऑप्शन जो सी था बिल्कुल आपके सही था। आइडेंटिटी द करेक्ट रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी क्या आप कहेंगे, आपके पास हार्ड क्वेश्चन। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रैंक आपसे इंडिया की पूछी गई है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, अब कम से कम 2018 के बाद की 2024 तक की जो रैंक है सभी की आपकी देखनी पड़ेगी। सिर्फ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, इसमें आपको फ्रीडम की भी देखनी पड़ेगी, हंगर इंडेक्स देखना पड़ेगा। आपको बहुत सी आपके पास जितने इंडेक्स है वो सारे आपको पॉसिबल नहीं होता कि आपके पास 5-5 साल के आप याद करके चले। तो यहाँ पर आपके पास ये भी बहुत ज़्यादा लेंथी वाइड एरिया आपके पास था। इसकी अगर हम राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो है जो 5 है इसका आपके पास फर्स्ट ऑप्शन 120 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिटी द हाईएस्ट या आइडेंटिटी द टारगेट फॉर द फिजिकल डिफेक्ट विच हैज़ बीन प्रोजेक्टेड फॉर 2025-26 इन इंडियाज़ अंतरिम बजट 2024-25। यानी कि भारत के अंतरिम बजट 2024-25 में 2025-26 के लिए वित्तीय घाटे के लक्ष्य के अनुमान की पहचान कीजिए। तो ये कितना आपके अनुमान रखा गया है, ये भी पॉसिबल नहीं था इसको याद करना। तो ऑप्शन इसका डी आपके सही होगा। इन विच ईयर द नीलगिरी रेलवे वॉज एडेड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नीलगिरी रेलवे को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। 2005। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आइडेंटिटी द फॉलोइंग अबाउट एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन।
यानी कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन के बारे में आपने इसमें से क्या सही है ये आपने पहचान करनी थी, सही उत्तर का चयन करना था। करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ही डिप्लॉय द हाई यील्ड वेराइटी सीड ऑफ व्हीट अलोन, तो कोई भी व्यक्ति अकेले जो है किसी भी जो है आपके पास नए बीज को जो है अकेले विकसित करना पॉसिबल नहीं होता, पूरी टीम काम करती है, तो पहले तो स्टेटमेंट गलत है। ही वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज, ये बिल्कुल सही बात है, ये आपके पास प्रथम विश्व आहार पुरस्कार जो है इनको मिला था, ये बात सही है। तीसरी स्टेटमेंट हम देखेंगे, ही इज़ अवॉर्डेड द भारत रत्न इन फेब 2024, ये भी बिल्कुल आपके सही है, इनको भारत रत्न 2024 आपके मिला है, ये भी आपके सही है। अगला हम देखेंगे, ही सेट अप द MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन इन बेंगलुरु, तो इनके द्वारा बेंगलुरु में आपके पास स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की, ये आपके सही नहीं है, तो इसमें दो स्टेटमेंट आपके सही आती हैं, कौन कौन सी है, 2 और आपके 3, 2 और 3 ऑप्शन बी में देखने को मिलती है, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिक्स मेंबर कंट्री हैज़ लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया, किस ब्रिक्स सदस्य देश का सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्र है, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स के सदस्य आपके देश हैं, और इसी में से आपके पास ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको वैसे भी पता हो तो रशिया के पास भौगोलिक जो क्षेत्र है, आपके जियोग्राफिकल एरिया है, वो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें सभी देशों में सबसे ज़्यादा आपके पास रूस के पास, ये ऑप्शन जो डी है बिल्कुल आपकी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, द नोबेल प्राइज 2023 वॉज अवॉर्डेड टू नरगिस मोहम्मदी, एन एक्टिविस्ट ऑफ कंट्री, किस देश से इनका संबंध है, ये शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार आपके मिला है, ये इराक से संबंधित, ईरान से संबंधित आपके पास है, तो ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपके सही था। महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित उन्होंने काम किया था, उसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज आपके मिला है। इन विच फॉलोइंग कंट्री इज लोकेटेड द अंकोर वाट, तो ये अंकोर वाट ये कंबोडिया में है, ये तो आपको वैसे भी लग गया होगा आइडिया। विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना अंकोर वाट किस देश में है, कंबोडिया में आपके देखने को मिलती है। विश्व रेडियो दिवस की पहचान कीजिए, ये आपके 13 फरवरी को, आपके 13 फेब बिल्कुल सही है। हार्मफुल इमल्शन घटाने के लिए क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, जो जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह है इसको कम करने के लिए सम्मेलन जो देखने को मिला था, क्योटो कन्वेंशन, ये आपके पास 1997 इज द राइट आंसर। व्हेन वाज द क्योटो कन्वेंशन हेड फॉर द रिड्यूसिंग हार्मफुल इमल्शन, तो ये आपके पास 1997 इंपॉर्टेंट आपके रहेगा। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द साउथ अफ्रीका हु वाज आर्किटेक्ट ऑफ द अपार्टहेड टू टाइटन अप कंट्रोल ओवर ब्लैक्स, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री की पहचान कीजिए जिसने काले रंग के लोगों पर अधिक कड़ा नियंत्रण रखने के लिए रंग भेद की नीति अपनाई थी। बहुत ज़्यादा जो आपके पास कॉम्प्लिकेटेड सा है, बहुत नाम आपने नहीं सुना होगा, ऑप्शन भी बिल्कुल आपके पास यहाँ पर सही इसका रहेगा। इन विच टेनिस ग्रांड स्लैम नोवाक डिजोकोविच हैज़ वॉन ए रिकॉर्ड 24th ग्रांड स्लैम टाइटल, अब इन्होंने इतने सारे टाइटल जीते हैं कि पॉसिबल नहीं होता कि आपके पास कब कब कौन सा है, तो 2023 के सारे पूछे हैं, तो जिसमें आपके पास US ओपन 2023 इनके द्वारा आपके जीता गया है, तो ऑप्शन आपकी डी सही था। टेनिस के किस खिलाड़ी ने, ये तो आपके हिंदी में आ गया, यशस्वी शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीवाची प्रत्यय लगेगा, यानी कि आपके पास स्त्री जो यशस्वी है इसमें ऐसा कौन सा प्रत्यय लगाया कि आपकी ये स्त्रीलिंग हो जाए, स्त्रीवाची हो जाए, तो आपके पास इन्हें स्त्री यशस्वी नहीं, तो ऑप्शन जो सी था बिल्कुल ठीक था। वह शब्द चुनिए जिसमें अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अवाक में नहीं हुआ है, बाकी अव यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए, अव अगर हटा दे पीछे रोध दान और गुण बच जाता है, जो कि एक सार्थक शब्द आपके पास हैं, तो ऑप्शन जो ए था इसमें नहीं हुआ है, तो किस में नहीं हुआ है प्रयोग, अवाक में नहीं हुआ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न, तुम्हारे घनिष्ठ मित्र आजकल दिखाई नहीं देते, इस वाक्य में विशेषण है, तुम्हारे घनिष्ठ मित्र दिखाई नहीं देते, तो इसमें विशेषता जो आपके पास है, मित्र तो है लेकिन कैसे हैं, घनिष्ठ है, तो घनिष्ठ आपके पास क्या होगा, घनिष्ठ आपके पास इसमें विशेषण आपके देखने को मिलेगा। गुरु जी के लिए शरबत, गुरु जी के लिए संप्रदान के लिए, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपके पास सही है। ईश्वर की पहुंच, शक्ति और सामर्थ्य का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ईश्वर आपकी नहीं है, बाकी इसमें पहुंच, शक्ति, सामर्थ्य ये भाव है।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय महामना को दिया जाता है। रेखांकित शब्द जो भावमना है ये आपके पास क्या है, ये आपने बताना था। तो अगर हम देखें तो ये व्यक्तिवाचक है, किसी एक व्यक्ति ने जो है किसी विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय उस व्यक्ति को मिल रहा है, तो व्यक्तिवाचक आपके पास है। सूरज धीरे धीरे अस्ताचल की ओर डूब रहा है, ये क्या आपके पास क्या होगा, ये रीतिवाचक है, रीति आपके पास है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस पर्दे के पीछे कोई छिपकर बैठा है, कोई तो बैठा है लेकिन कौन बैठा है अनिश्चित है, तो जब अनिश्चित है तो अनिश्चित वाचक की हम बात करें, ऑप्शन बी। वह मेरा वह मित्र जिसका नाम मदन लाल है, उदार और सरल है, और जब लग गया तो फिर आपके पास सीधा होगा मिश्र, ऑप्शन बी। किस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है, याद रखना प्रश्न पूछा था नहीं है। बाकी जो है स्टार्टिंग में अगर आप देखिए तो इसमें लगता है कि उत्प्रेक्षा तो आपको 2-3 में दिख जाएगा, लेकिन किस में नहीं है, तो ऑप्शन डी आपके पास है, नभमंडल छाया समरुस्थल, इसमें उत्प्रेक्षा आपके नहीं है। इंग्लिश सेक्शन में आपके पास क्या लगना था, इसमें लगना था आपके पास फर्स्ट की अगर हम बात करें तो आई माइट गो टू सी ए मूवी टुमारो इवनिंग, ऑप्शन जो सी था बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आई रोट, क्या रोट, द शर्ट यू हैड गिफ्टेड टू मी, किसी एक शर्ट की, उस शर्ट की बात की जा रही तो द शर्ट आपके पास आएगा, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही था। इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट आपके पास, इनकरेक्ट आपके पास 3 और 4 ये इनकरेक्ट है, इसमें ग्रामेटिकल एरर आपके पास दोनों के अंदर है, तो ऑप्शन आपके पास जो होगा कौन सा देखने को मिलेगा, ऑप्शन जो है सी, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, तो आपके पास करेक्ट आपके पास इनडायरेक्ट फॉर्म हमने देखनी है, तो ऑप्शन जो बी है इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म आपके यहाँ पर दिख रही है, द मैनेजर टोल्ड हिज सन दैट ही हैड बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 2 डिकेड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट, करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन, आपके पास शब्दों का पूरा करना है, एक आपके पास बातचीत चल रही है उसको आपने पूरा करना है, तो आपके पास जब इसको पूरा करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बबलू ने कहा हाउ इज़ धीरज, व्हाट इज़ ही डूइंग दिस डे। सोनम कहती है धीरज इज़ ए कंफर्टेबल जॉब एंड ही डज नॉट हैव टू वर्क वेरी हार्ड, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अरेंज द गिवन पार्ट टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, जब इसको आप मीनिंगफुल बनाएंगे तो इसको सेंटेंस स्टार्ट होता है यहाँ से, पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम, पार्ट ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम which normally fight off infection by killing infected cell remain active continue to attack the healthy cell, तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल आपका ये सही हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास है करेक्ट क्वेश्चन, आपके पास टेग आपके दिया गया है, दैट इज नॉट योर हाउस इट इज, तो ऑप्शन बी इसमें आपके सही आ जाएगा। चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, पेसिव वॉइस आपने इसमें देखना था, तो आपके पास पेसिव वॉइस आपके पास किस में आता है, लेट दिस वर्क टू बी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है, तो ये आपने याद रखना, पेसिव आपके पास कंप्लीटेड राइट नाउ। नेक्स्ट, इंडिकेट द ऑप्शन विच कैन बी रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट, तो उसको आपके पास किससे इसको रिप्लेस किया जा सकता है, तो उसको रिप्लेस किया जा सकता था, ऑप्शन जो फर्स्ट है ड्रॉ आउट से। नेक्स्ट, इंडिकेट द सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके कवर करने, कुछ भी आ जाता है कहीं से भी, तो ऑप्शन जो बी था आपके पास इनकंसिस्टेंट, ये बिल्कुल आपके पास सही था। द बुमखोर फेस्टिवल ऑफ ट्राइब पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ए, अब ये मैं अपनी रियलिटी बताऊँ, मैंने तो पहली बार ये सुना कि इस तरह का कोई फेस्टिवल आपके पास जनजातीय लोगों द्वारा आपके मनाया जाता है, तो ये किस तरह का त्यौहार है, ये कृषि से संबंधित त्यौहार, रिलीजियस फेस्टिवल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर से देखने को मिलता है, ऑप्शन जो सी था बिल्कुल आपके ठीक था। आइडेंटिफाई द करेक्ट लोकेशन ऑफ द नेचर साल्ट माइंस, ये तो चलो ठीक है, गोगरदार में आपके पास है, मंडी में देखने को मिलती है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और गढ़वाल के बीच में स्थित है, ये चरंग है, ऑप्शन जो डी था बिल्कुल आपके सही था। ये जो मैं आपके राइट आंसर बता रहा हूँ ये प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग है, अपनी मर्जी से मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल आपके ऑलमोस्ट सही होगी, 1-2 क्वेश्चन इसमें गलत है, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा गलत दिया है इन्होंने। हिमाचल प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति में प्रेनो प्रकार का विवाह होता है, तो ये खस में देखने को मिलता है, ऑप्शन बी।
विच फॉलोइंग रीजन हैड द लार्जेस्ट ग्रोथ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश बिटवीन द सेंसस ऑफ 2001 एंड 2011। तो ये किसका आपके पास परसेंटेज यहाँ पे बड़ा है, तो ये आपके बड़ा है ईसाई धर्म का, ऑप्शन आपके पास डी। अगला क्वेश्चन, इन विच फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर हिमाचल प्रदेश स्पेंट मोर मनी ऑन सोशल सर्विस एज पर इट्स बजट 2023-24। तो ये 2023-24 ही आपके पास आएगा। नेक्स्ट आपके पास है हिमाचल प्रदेश का बजट आपके पास किसमें समाज के लिए सबसे ज़्यादा जो आपके पास धन खर्च करने का प्रावधान, ये 2023-24 में देखने को मिलता है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द हिमाचल प्रदेश लिटरेसी रेट इन 2011 वाज हायर देन द नेशनल एवरेज। तो ये तो सभी को पता आपके पास होना चाहिए, ये पूरा एग्जैक्ट पूछा था, इसमें आपके ऐसा नहीं था कि आपके अप्रोक्सीमेट आप लगाकर इसमें आ जाए। यहाँ पर 8.8%, ऑप्शन डी। बहुत नियर बाय ये वाला था, पॉसिबल नहीं था बहुत से स्टूडेंट के लिए जिनको डायरेक्ट नहीं पता था कि आपके पास 82.80 इस तरह से समथिंग 73 पॉइंट समथिंग, तो ऐसे आपके पॉसिबल नहीं था कि इसको पूरा निकालना। नियर बाय होता तो मैक्सिमम सही कर लेते। तो जनानी सुखना योजना, ये प्रश्न आपके पास जननी है, जनानी नहीं, ये जननी आपके पास सुरक्षा योजना है। ये आपके पास हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में संबंधित है। ये किसके लिए आपके पास है, प्रश्न आपके पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पताल से संबंधित है। तो बीपीएल, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वुमेन के लिए आपके पास ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपके पास, आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मुख्यमंत्री शगुन योजना इन हिमाचल प्रदेश। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या पता होगा कि ये 2021 में आपके हुई है, लेकिन 2021 में भी दो डेट आपके पास है, एक 1 अप्रैल है, 15 अप्रैल है। तो यहाँ पर राइट आपके पास है 1 अप्रैल 2021 से आपके पास ये इम्प्लीमेंट आपकी होती है। अगला प्रश्न आपके पास है, 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी है। तो 329 करोड़, ऑप्शन जो बी था बिल्कुल सही था। हिमाचल प्रदेश में जो है 21 दिसंबर 2022 तक कितने किसान वाणिज्यिक पुष्प संबंधित कृषि को प्रोत्साहन देने के लाभान्वित हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होता कवर करना, ऑप्शन डी बिल्कुल आपके सही था। अगला क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ द ग्राम पंचायत अप टू 2020-21 इन हिमाचल प्रदेश वाज। तो मुझे जहाँ तक पता है 3647 आपके पास थी, जहाँ तक मुझे याद है, और मैंने अपने नोट्स में भी आपके यही मेंशन है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन बी दिया है। अब इसको देख लेना, अगर आपको कोई सोर्सेस में मिलता है ऑथेंटिक तो इसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द नंबर ऑफ द मेडल विच विच हिमाचल प्रदेश वॉन इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। तो ये कितने मेडल आपके जीते हैं, 14। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द रैंक ऑफ द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ये रैंक वाले क्वेश्चन गुड गवर्नर इंडेक्स से इतने सारे क्वेश्चन आपके बन गए हैं, ये पॉसिबल नहीं होते इस तरह के क्वेश्चन। आप इसमें फर्स्ट सेकंड रैंक याद रख सकते हैं, और अलग अलग इंडेक्स आपके गुड गवर्नेंस में भी हेल्थ का अलग बन जाता है, इकोनॉमिक्स अलग बनता है, एजुकेशन का अलग बनता है। कैसे इसको पॉसिबल होगा इसको याद करना। तो इसमें जो रैंक आपके बताया है वो आपके पास 11th रैंक आपके कुल्लू का बताया है। नेक्स्ट आपके पास है, ऑन विच फॉलोइंग ईयर्स द मंडी कंस्पिरेंसी टुक प्लेस इन द हिमाचल प्रदेश। मंडी षड्यंत्र हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था, 1914-15 में आपके देखने को मिला था। तो ये पीजीटी पेपर 1 आपके पास देखने को मिला। ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपके साथ मैंने शेयर किया, और बाकी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। पेपर 1 थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपके पास है, चाहे आपके पास पीजीटी है या किसी भी आपके पास एचपीपीएससी का कोई भी जिसमें पेपर 1 आता है, पेपर 1 पर ज़्यादा फोकस कीजिए। पेपर 2 सब्जेक्ट में जितनी मर्जी कमांड आपकी होगी, पेपर 1 नहीं हुआ तो फिर आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। बाकी आप चाहे तो क्वालिटी लर्न पॉइंट के साथ टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन और साथ में कोई भी अपडेट आपके रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन रहती है, एडमिट कार्ड रहते हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।